अरे बच्चा पैदा हुआ तो रोया, बच्चा पैदा हुआ तो रोया, जब पैदा हुए तो दुनिया बोली। Go Asu! Team ready? Yes! खाना हम सब की जरूरत है, क्योंकि आखिर खाने से ही तो हमारी सेहत बनती है और सही अन्न और पोषण से हमारी सेहत बनाई जाती है। लेकिन यही गुण जो हमारे खाने में कितनी आसानी से शामिल हुए थे, अब वही गुणों की जगह ले ली है कुछ ऐसे पदार्थों ने जो हमारे शरीर को बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और इन्हीं पदार्थों का नाम दिया जाता है इंस्टेंट फूड का। और यही इंस्टेंट फूड कारण बन रहे हैं हमारे भारत पे जन्म ले रही खराब खाने के विकल्पों को। तो अब सवाल यही है कि जो खाना हम सब की सेहत को बनाने के लिए बना था, वही अब हमारे अंत का कारण बन रहा है। और अब यही इंस्टेंट फूड को खाना हमारे भारत में एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज की नाट्य संस्था ड्रामानॉमिक्स प्रस्तुत करती है कंजम्पशन ऑफ इंस्टेंट फूड यानी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से आधारित अपना नुक्कड़ नाटक टेस्ट द ट्रूथ। हेलो, हाँ मैया हाँ, अरे मुन्ना हुआ है मुन्ना, अरे बधाई हो आपको। हाँ सेलिब्रेशन का माहौल तो पूरा है। अरे अब आओ मुन्ना जब आया घर में खुशियाँ हजार आई। ओ मुन्ना जब आया घर में खुशियाँ हजार आई। मामा और नानी खुशियों का बकेट साथ लाई। भूख लगी मुन्ना को, वो रोया और चिल्लाया। मम्मी ने जाके उसको फिर सेरेलैक खिलाया। अरे भाग्यवान, ये मेरे बेटे को सेरेलैक के खिला देती हो। अरे अब डॉक्टर ने यही कहा है, मैं तो यही खिलाऊंगी। और इसके डब्बे क्या लिखा है? माँ का दूध ही बेस्ट होता है, वो नहीं बताया डॉक्टर ने। अरे तुम चुप करो, विराट कोहली का बेटा ये खाता है, मेरा बेटा भी यही खाएगा। मुन्ना जब हुआ 10 का पिकनिक का नोटिस आया। ओ मुन्ना जब हुआ 10 का पिकनिक का नोटिस आया। दोस्तों के साथ जाने का उसने प्लान बनाया। मिलकर जब बोला सबने हम ये ले आएंगे, उसके भैया ने उसको चिप्स और जूस दिलाया। बेटा क्या कर दिया? चिप्स और दूध दे दिए। अरे माँ से कहे थे घर पे कुछ बनवा देती। पापा क्या बात कर रहे हो? मेरा छोटा भाई पहली स्कूल ट्रिप पर जा रहा है। ये घर के पराठे लेकर जाएगा तो कितनी बेइज्जती होगी। चिप्स और जूस लेकर जाएगा तो दोस्तों के सामने कितना वक्त पड़ेगा उसका।
कॉलेज की फेमस लड़की, नाम था उसका जूली। ओ कॉलेज की फेमस लड़की, नाम था उसका जूली। मुन्ना था अपना बोला, मिला था कोका कोला। हिम्मत करके मुन्ना ने आई लव यू बोला, जूली ने ना बोलते उसका दिल तोड़ा। पर रणबीर कपूर ने तो बोला था कोक पिलाने से लड़की मान जाती है। पिज्जा बर्गर। अगर ये उसे पिज्जा बर्गर खिलाएगा तो ये कूल लगेगा, और कूल लगेगा तो वो आसानी से मान जाएगी। कूल लगूंगा, पहले बोलते ना। अगले दिन कॉलेज में क्या? अगले दिन कॉलेज में रीना आई, रीना से पहली डेट। मुन्ना था घबराया, वेटर से कह के उसने बर्गर पिज्जा मंगाया। रीना ने उसको फिर अपने हाथों से खिलाया, ना जाने मुन्ना को क्यों हार्ट अटैक आया। नहीं, मैं कहाँ गया? देवों के देव वासुदेव हेलो, स्वागत है, तुम्हारा स्वर्ग लोक में स्वागत है। ये स्वर्ग है? तुम्हें इतनी सारी अप्सराएं नहीं दिख रही यहाँ पर? हाँ ठीक है, स्वर्ग है। पर एक मिनट, मैं स्वर्ग में कैसे आ गया? तुम्हें हम स्वयं लेकर आए हैं क्योंकि तुम्हें हार्ट अटैक आया था। बस क्या? अरे क्या बात कर रहे हो? पर आप 20 साल की उम्र में किसे हार्ट अटैक आता है? तुम्हें और तुम जैसे मुन्ना लोगों को, क्योंकि जो तुम खाना खा रहे हो ना, तुम्हें तो लगता है वो बहुत ज्यादा हेल्दी है, लेकिन वो खाना है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खराब। अरे क्या? अच्छा समझ गया, सीधा बोलो ना। आप उस खराब खाने की बात कर रहे हो जो बाहर गंदे तेलों में बनता है, जिसके ऊपर मक्खियाँ घूमती रहती है और बहुत तला हुआ गंदा सा होता है, वो गंदा सा स्ट्रीट फूड। अरे वो स्ट्रीट फूड तो मैंने कब का बंद कर दिया। नहीं मुन्ना नहीं, मैं वो स्ट्रीट फूड की बात नहीं कर रहा हूँ। रुको, तुम्हें मैं समझाता हूँ। ये देखो, ये जो कढ़ाई में बन रहा है गंदे तेलों में छोले पूरी, जो तुम आधे घंटे में भी खाने वाले हो, ये होता है स्ट्रीट फूड, क्योंकि ये आता है प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा, माना ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, लेकिन जब खाना बनाया जाता है बड़ी फैक्ट्रियों में मास लेवल पे बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी के साथ, जो सर्किट में हो रही है आजकल, डाले जाते हैं कुछ केमिकल पदार्थ जो होते हैं तुम सबके लिए बहुत ज्यादा जानलेवा, तब वो बनता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। एक मिनट, आप ही कह रहे हो मेरे खाने में केमिकल डाले जा रहे हैं? हाँ मुन्ना। अरे लेकिन कौन से केमिकल? इसमें डलते हैं केमिकल्स जैसे रिफाइंड शुगर, पाम ऑयल, सैचुरेटेड फैट, सॉल्ट। एक मिनट, इतने सारे केमिकल्स मेरे खाने में डाले जा रहे हैं? हाँ। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि ये डालकर बढ़ाई जाती है खानों की शेल्फ लाइफ, जिससे वो चलते हैं सालों साल तक, और उसका टेस्ट कुछ ऐसा हो जाता है कि तुम सब बच्चे लोगों को वो इतना पसंद आता है कि तुम्हें ये गंदे खाने की लत लग जाती है। अरे एक मिनट, आपने जो सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम लिए, ये तो मुझे पता ही नहीं है। नहीं पता ना? मतलब ये जो तुम पैकेट खाते हो, हाँ, इसके पीछे जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है, हाँ, ये तुम पढ़ते ही नहीं। अरे एक बात बताओ, अगर मुझे पढ़ना ही होता तो मैं यहाँ बेंची में नहीं होता। मजाक चल रहा है यहाँ पर, है हंसी आ रही है, मजाक चल रहा है। एक तो ये कंपनियां इतनी मुश्किल से पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट छापती है और तुम सब वो बिना पढ़े खाए जा रहे हो। अच्छा ठीक है ना, सॉरी, अब से हम सब इंग्रेडिएंट पढ़ के खाएंगे। पर एक बात बताओ, आज के मुताबिक ये खाना बहुत ज्यादा जानलेवा है। अगर एक खाना इतना जानलेवा होता तो ये बनाया कहाँ से? क्योंकि भारत देश में आया जब 90s का समय है। भारत देश में लागू होने जा रहा है LPG का दौर, जब भारत देश की बहुत सारी कंपनी, भारत मैगी और गोले की बहुत सारी फैक्ट्री है। अब बढ़ेगा दबा के अल्ट्रा प्रोसेस्ड। अब लोगों के पास नहीं होगा टाइम, लेकिन दूध में, चाय में। अच्छा चलो ठीक है, आ गया अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमारे देश में। पर एक बात बताओ, अगर एक खाना इतना बड़ा जानलेवा होता तो हमारे देश के लोगों को पता
होता ना, वो ऐसे खा थोड़ी ना रहे होते सब कुछ। खरीद क्यों रहे हैं? हाँ, बैग में चल रहे हैं। क्योंकि ये जो जनता है ना, ये है अंधी, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट, ये बनाती है तुम सबको पागल। पैकेज के आगे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लिखती हैं, जैसे रिच इन विटामिन सी, माँ के हाथ का गुण, 3 रोटियों का पोषण, ब्ला 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 ब्ला, और पीछे लिखती है असलियत, जो तुम जैसे पढ़े लिखे लोग पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। इंटेलिजेंट बॉय। अरे पर बात तो वही है ना, अब हम सब ये खाना खा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, और तब ये खाना खाया गया। अब ये खाना ना खाता तो मेरा होता क्या? उसके पास टाइम की थी कमी, ना जाने क्या करे वो अभी। उसके पास टाइम की थी कमी, ना जाने क्या करे वो अभी। सुबह पे रहता ओनली मनी, ना जाने क्या करे वो अभी। भागदौड़ जिंदगी में जी रहा है, आग मूंद कर बस चल पड़ा है। माँ बाप की एक चाहत थी, बेटा रहे हेल्दी से हेल्दी, समझी ना बात तूने कभी, करता गया अपने ही मन की। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय सेल्फ पेनक्रियास, अब आप लोगों को शुगर हो जाती है। आप सबको लगता है सारी गलती मेरी है, लेकिन ये गंदा गंदा खाना आप खा रहे ना, मुझसे करना पड़ रहा है मुझे बहुत सारा, इसलिए पढ़ू। अब तुम लोग धीरे धीरे लिखता रहा मौत की कहानी, पैकेट में दिया तो गलत चार मारी। माना टाइम की किल्लत थी, कसरत वो कर न पाए कभी। सुबह पे रहता ओनली मनी, ना जाने क्या करे वो अभी। पेट की रसायन पूरी मोटापा है भारी, 25 की उम्र में 75 की बीमारी। रियो पैर की टिपेर सुसुबह नारी, 25 की उम्र में आई बूढ़ों की बीमारी, क्योंकि उसके पास टाइम की थी कमी, ना जाने क्या करे वो अभी। उसके पास टाइम की थी कमी, ना जाने क्या करे वो अभी। दिल पे फांसी का फंदा है, ना कोई प्यार का पंगा है। उम्मीदें थी बहुत ही ज्यादा, मगर कुछ कर न पाए साला। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ मन हो जाएगा उस दिन समझ आएगी तेरे को। हार्ट बीट हुई तेज दर्द बहुत मारी, करने की उम्र में कुछ धज्जियां उड़ा दी। सपनों की उड़ान को रोकने करो कहाँ, पैकेट वो चिप्स का फिर भी न छूटा, क्योंकि उसके पास टाइम की थी कमी, ना जाने क्या करे वो अभी। उसके पास टाइम की थी कमी, ना जाने क्या करे वो अभी। उसके पास टाइम की थी कमी। देखो, मैंने आपको बोला था ना, इन सारे खानों से कुछ चीजें तो हो ही नहीं रहा, और जितनी भी बीमारी आती है मुझे ही बताई, ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है हमारे देश में। ये सब तुम्हें नॉर्मल लगता है मुन्ना, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि अपनी कुछ आदतों से जन्मी इन बीमारियों को शायद आज तक हमने कभी बीमारी ही नहीं समझा। सिर्फ एक नाम देकर इन तकलीफों से होने वाले दर्द को शायद आज तक हमने कभी दर्द ही नहीं समझा।
क्यों है? कौन सा बताइए? और तू मोटी ही तो है, तुझे कोई बीमारी थोड़ी है, मुझे मैं क्या तो नहीं सकता। कोई मेरी इस हालत को नहीं समझता कि इस बीमारी में मुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है। वो रोज रोज के ताने, वो रोज रोज के मजाक मुझे खुद पर सवाल करने के लिए मजबूर कर देते हैं। डॉक्टर का भी इंजेक्शन लेते रहोगे? अरे आप इससे ठीक ही नहीं हो। पता नहीं मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आज मैंने इंजेक्शन नहीं लिया तो कल मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। पर ये सब कैसे हो सकता है? तू नहीं समझेगी, जा मेरी दवाई लेके आ। अब इसको कैसे समझाऊं कि रोज रोज इंजेक्शन का दर्द तो सिर्फ मुझे ही सहना है, और अगर मुझे अपनी जिंदगी रोज यूं मन मार के जीनी है तो ऐसी जिंदगी का मैं करूं क्या? हाँ लगा यार। जाए आप। गुस्सा नहीं हूँ मैं, मगर इन दवाइयों ने ना जाने मेरे दिमाग पर क्या असर कर दिया है। ऐसे जीने से अच्छा है कि मेरी मौत ही हो जाती। कितनी बार बताना पड़ेगा? एक काम किया था वो भी ढंग से नहीं कर सकते तुम। सर मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास जाने दीजिए। डॉक्टर के पास अबे परसों ही तो गया था तू, मुझे ये काम आज ही पूरा चाहिए। कोई नहीं समझता मेरा दर्द। कभी भी आर्टरीज का ब्लॉक हो जाना, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से कभी भी चक्कर का आ जाना, इस सब से जूझता हूं मैं, पर आप में से कोई नहीं समझता मेरा दर्द। अगर आप सब इनकी जगह होते तो क्या ये सब सह पाते? या सिर्फ ये कहकर अपना दर्द छुपा लेते that I am suffering from Obesity, type 2 diabetes, hypertension, cardiovascular disease. ठीक है, हो रही है दिक्कतें हमारे देश में, पर आपने तो बताया ही नहीं मुझे। मैं खाना खा तो रहा था, पर अगर मुझे ये खाना छोड़ना है तो इसकी जगह मैं खाऊं क्या? सही बात है, 95 जॉब ना बहुत खराब होती है, इस वजह से मैं खाना नहीं बना पाता हूँ। ये चिप्स खाने पर सोच रहा है। बस इतनी सी बात। कोई काम किया कर, छुट्टी वाले दिन ना खाना बनाकर फ्रीजर में लंबे टाइम के लिए स्टोर कर दिया कर। आज जब खाना हो तो गरम करके खा लिया कर यार। मेरी चिप्स का क्या? अरे उसकी जगह पॉपकॉर्न या फिर मसाले खा ले, उससे भी नहीं खा सकते। और एनीवे वो हेल्दी ऑप्शन है। बाकी फूड तो मैं भी खाता हूँ, लेकिन पर जिम करके सब कुछ बैलेंस हो जाता है। तू समझा नहीं, जिम करने से 30% बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, बाकी बची हुई 70% बॉडी वो तो अभी भी तेरी डाइट पे निर्भर करती है। तो मैं करूँ क्या? कुछ मत कर, इंस्टेंट ओट्स खाते हो, होममेड ओट्स खा लो, पीनट बटर घर पे बना सकते हो, 5 ग्राम तेरा प्रोटीन की वो तो तू दाल से, नॉन वेज से और बचे हुए डेयरी प्रोडक्ट से पूरा कर सकता है ना। ओके भाई, पंजे। मामा जी आप आ गए, ले लीजिए आपके लिए मैं फ्रूटी लाया हूँ, और ये पीजिए, इसकी ऐड तो आपकी फेवरेट आलिया भट्ट करती है ना। अरे भांजे आलिया भट्ट इसकी ऐड करती है, वो इसको खुद थोड़ी ना पीती है। और वैसे भी जूस की जगह मेरे को नारियल पानी, फ्रेश लस्सी और गन्ने का जूस भी तो ला सकता है। और पिलाओगे? अबे हाँ यार, मेरे को पिला। अरे जब ये पैकेज फूड इतना ही खराब है तो गवर्नमेंट इन पे वार्निंग क्यों नहीं लिखती? ये जो वो सिगरेट पी रहा है, इस पे भी तो वार्निंग लिखी है ना। ये छूटी सबसे। एक काम करते, सारा काम ना गवर्नमेंट में डाल देते हैं। वो कभी मत कर दिया। अरे यार वो सब तो ठीक है, मतलब तुम्हारा टॉपिक भी सही है, पर एक बात बताओ, अरे तुम कुछ पॉलिटिकल टॉपिक भी तो ला सकते थे, तो ये ऐसा टॉपिक जो देश के लिए इम्पोर्टेंट होता। अबे
अगर तुझे मेरे टॉपिक के बारे में नॉलेज होती तो तू घर बैठे बैठे कन्फेशन थोड़ी लिखता, ये खाना तू कब का छोड़ देता। बता रहा हूँ, छोड़ दे, मर जाएगा। अरे तुझे पता भी है इसमें कैसे कैसे केमिकल्स डले, जैसे वो सैचुरेटेड फैट, पाम ऑयल और एडेड फ्लेवर्स। पर ये सब तो मुझे पता ही नहीं क्या होता है। पता चलेगा अगर तू कुछ इन्फॉर्मेटिव पेजेस को फॉलो करे, जैसे फिट ट्यूबर और फूड फार्मर। ओके, आज मैं इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में खुद को एजुकेट करूंगी। तो मान लीजिए आप अपना फेवरेट ब्रांडेड फूड खाते हुए कुर्सी पर बैठ जाते हैं, लेकिन उससे कभी उठ नहीं पाते। आप बार बार बहुत कोशिश करते हो, लेकिन नहीं उठ पाते। आप इस कुर्सी से उठे तो उठे कैसे? अरे समझदार इस दुनिया के हैं लोग बड़े ना समझे, देख के भी अनदेखा करते ना लिखते ना पढ़ते। मौत लिखी इस पैकेट में फिर भी ये बात ना समझे, देख के भी अनदेखा करते हैं ये बॉर्डर कितने, है ये बॉर्डर कितने भैया, है ये प्रोडक्ट्स बॉर्डर के जो कितने। इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो आपकी बॉडी में डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो आप जिम में जाके कितने भी घंटे एक्सरसाइज कर लो, ये इफेक्ट तो कभी कम नहीं होने वाले। अभी भी मौका है रे बंधु, छोड़ दे कम कर दे और तू चालू कर दे अब से घर का खाना अच्छा। रोक ले अपने मन को और बाहर का तू बंद कर दे, वादा कर तू अपने से और बन जा आदमी सच्चा, बन जा आदमी सच्चा भैया, बन जा आदमी सच्चा। ये प्रोडक्ट्स आपको हेल्दी बोलकर पीछे तो जरूर जाते हैं, लेकिन अगर आप इनके पीछे पड़कर देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके लिए कितने हानिकारक हैं। उठाएंगे ये बेफिजूल के घर से और बन जाएगा अंदर से तू एक कमाल का बंदा। बंद कर दे तू पढ़ना ये जो सारे झूठे पर्चे, अब से सोच समझ कर ले, बंद कर से हल्का पंगा, बंद कर से हल्का पंगा, बंद कर से हल्का पंगा। अब आपके आसपास का हर एक इंसान आपको उठाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन नहीं उठा पाएगा। और आखिर में इस कुर्सी पर बैठने का फैसला भी तो आप ही का था ना। अगर आप एक बार इस कुर्सी पर बैठने से पहले इस चेतावनी को पढ़ लेते, फिर शायद आप कभी इस कुर्सी पर बैठे ही ना होते। तो देखिए, असल जिंदगी में ये सारी बातें हमें कोई नहीं बताता, लेकिन खुद की सेहत के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए कितना हानिकारक है। आपके पास चाहे हजारों बहाने होंगे इसे खाने के लिए, लेकिन सेहत भी तो इससे आपकी बिगड़ेगी ना। मैं मानती हूँ कि आप ये सोच रहे हो कि इसे खाने से आप अभी अपना पैसा और समय दोनों बचा रहे हो, लेकिन अगर आप सोचोगे ना, तो शायद यही पैसा और यही समय आप अपना आगे चलकर हॉस्पिटल के बिल पे भुगतान करोगे। अब इतना सब समझने और देखने के बाद मर्जी तो आपकी है कि आपको अभी भी बातों से अंदाज लेना है। और आर यू रेडी टू टेस्ट द ट्रूथ? हम हैं ड्रामानॉमिक्स और ये थी हमारी प्रस्तुति। धन्यवाद।